प्रणाम। आज की क्लासेस में देखेंगे क्यूब रूट्स, ठीक है। और इससे प्रीवियस मैंने स्क्वायर रूट का क्लासेस कंप्लीट कर दिया और मैंने प्लेलिस्ट में इसे डाल रखा है। आपने ये वॉच किए हैं तो देख सकते हैं जो पॉसिबिलिटीज क्वेश्चन इसमें होता है उस मैंने इसमें बता रखा है, जो बेसिक कंसेप्ट है जो सभी बिगनर्स के लिए और कॉम्पिटिटिव्स के लिए भी यूजफुल हो सकते हैं। और मैथ में जिनको ज्यादा प्रोसेसिंग में दिक्कत होता है तो सारे डिटेल्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप देख सकते हो, वॉच कर सकते हैं। आइए क्यूब रूट आज चलेंगे हम लोग इस क्लासेस में। देखिए घनमूल जो है यहाँ भी दो वर्ड है, क्यूब एंड रूट से है। जैसे वर्गमूल में भी स्क्वायर एंड रूट था, ठीक है, ये स्क्वायर लर्न करना पड़ता है। यहाँ भी क्यूब आपको लर्न करना पड़ेगा। स्क्वायर में कुछ टेक्निक होते हैं निकालने का, बट क्यूब में बहुत लिमिटेड होता है। आप सिर्फ मल्टीप्लाई करके आप इसे गेट करें तो बेटर रहेगा। जैसे घन निकालने का जैसे आप वे समझ सकते हैं, जैसे वर्ग का घन लेना है तो 1 × 1 × 1 यानी ट्रिपल टाइम रिपीट करने होते हैं। जैसे 2 का घन लेंगे तो 2 × 2 × 2 करना होगा 3 टाइम तो आ जाएगा 8। 3 का निकालना होगा आपके पास तो 3 × 3 × 3 तो ये हो जाएगा 27। इसी तरह से किसी का भी निकालना, सपोज दैट आपको 9 का घन निकालना हो तो 9 × 9 × 9 ये हो जाएगा आपके पास 7 to 9, ठीक है। तो इस तरह से आप घन निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का। और इस तरह से आप रिमेंबर जो है कर सकते हैं 1 से 15 तक का घन आप निकाल करके लर्न कर सकते हैं। ट्रिपल टाइम मल्टीप्लाई करके आप उसे गेट कर सकते हैं किसी भी नंबर का, ठीक है। 15 से भी ज्यादा अगर आप चाहिए तो आप इसी वे काम कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट कि 11 का निकालना हो तो 11 × 11 × 11, अगर ये रिमेंबर है तो आप राइट राउंड कर सकते हैं। इसका होता है 13, 31 होता है। नहीं तो आप ये 2 का 11 का स्क्वायर होता है 1 to 1 और फिर 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये 1331 आ जाएंगे। 12 का भी सेम वर्क करना पड़ेगा, 12 × 12 × 12, ठीक है। तो आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 का इसका 2 का रिजल्ट आ जाएगा 144। मल्टीप्लाई कर लेंगे 12, 12 चौका 48 के 8 हाथ में 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर 12 चौका 48, 48 और 4 कितना हो जाएगा 52 के 2 हाथ में 5, 12 और 5 17, यानी 1728 इसका घनमूल हो जाएगा, घन हो जाएगा, सॉरी, जो ये कंप्लीट घन है, ठीक है। ये आपको इसमें दो चीज समझने हैं। जैसे घन है तो ये कंप्लीट घन है, 1331 एक कंप्लीट घन है 11 का, ठीक है। 1728 एक कंप्लीट घन है 12 का। जैसे इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन से राइज होते हैं यहाँ पे, जिनका ये कंप्लीट घन है उसी का आप घनमूल भी निकाल सकते हैं, यानी क्यूब रूट निकाल सकते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि क्या ये 922 एक ये कंप्लीट घन है, तो नहीं, ये कंप्लीट घन नहीं है, क्योंकि ये 922 ना कंप्लीट किसी का क्यूब के रूप में नहीं आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको जानना होगा। जैसे आप जानते हैं कि 8 एक, ठीक है, 2 का कंप्लीट ये घन है, 27 एक कंप्लीट घन है, ठीक है, 3 का। ये सब इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। और जैसे मैं बात करूं जैसे 110, ठीक है, तो ये कंप्लीट घन नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये किसी का कंप्लीट 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पर नहीं आता है। तो आइए देखते हैं कंप्लीट सॉरी क्यूब रूट का जो हमारा पहचानने का तरीका है, ठीक है। आप इसे किसी का पावर पे 1/3 राइट कर दीजिए, ठीक है, या फिर ऐसे रूट से रिप्रेजेंट किया जाता है। कोई नंबर है इसमें यहाँ पे 3 राइट कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारा ये घनमूल का होता है। जैसे वर्गमूल में क्या होता था, स्क्वायर रूट में, स्क्वायर रूट में क्या होता था, कोई ब्रैकेट है इसके पावर पे 1/2 राइट कर लीजिए, या रूट के अंदर, ठीक है, यहाँ पे ये मतलब इस तरह से रूट दिया जाता है, या फिर इसके अंदर में 2 भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इसे फिर से रिप्रेजेंट करेंगे तो 1/2 के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो ये पहचानने का तरीके होते हैं। घनमूल का 3 लिखा जाएगा या फिर पावर पे 1/घात के रूप में शो करना पड़ता है। तो घनमूल का ये रूल से याद रख लेंगे। अब ये निकलता कैसे है, तो देखिए घनमूल का सिर्फ सिंगल टाइप है, ठीक है, यानी फैक्टराइजेशन। जी हाँ, फैक्टराइजेशन ही एक ही सिर्फ इसका मेथड है, ठीक है। गुणनखंड विधि से आप निकाल सकते हैं। और जैसे वर्गमूल में 2 विधि था, भाग विधि था और गुणनखंड विधि थे, ठीक है। डिवाइड एंड फैक्टराइजेशन 2 मेथड, बट यहाँ पे आपके सिर्फ फैक्टराइजेशन ही वर्क करेंगे, क्योंकि इसमें सिंपल ज्यादा लॉन्ग चैप्टर नहीं है, ठीक है। आप निकालने यहाँ पे मैं सिखाऊंगा जैसे घनमूल कैसे निकाला जाए। सपोज दैट कीजिए आपको 1000 का निकालना है, घनमूल 1000 का निकालना आपको, ठीक, कैसे निकालेंगे, तो आप इसे 1000 को, ठीक है, फैक्टर के रूप में डिवाइड कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। अभाज्य गुणनखंड करने का मतलब सपोज दैट कीजिए
और जैसे अभी मैं दिखा दे रहा हूँ, जैसे 10 है तो आप डिवाइड ना करके सिंपल वे भी प्रोसेस कर सकते हैं, 10 × 10 × 10, ठीक है, ऐसे भी दिखा सकते हैं, सॉरी 10 × 10 × 10 ऐसे भी दिखा सकते हैं। आइए फिर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो अब भाज्य गुणनखंड की बात करें तो 2 × 5, फिर 2 × 5, फिर 2 × 5 के रूप में राइट कर सकते हैं, और यहाँ पे 3 ऐसे राइट कर सकते हैं। देखिए ये सब 2 और 5 है, ये अभाज्य गुणनखंड कहा जाता है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन इसे कहा जाता है। तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से किसी भी नंबर का 2, 3, 5 का फॉर्म में निकाल सकते हैं। एक और याद रखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन जो होते हैं एक ऐसे नंबर हैं जो कॉमन जो है एक के सिवा कुछ नहीं, जैसे एक से अधिक नहीं हो सकता, जैसे 5 है तो यहाँ पे जो कॉमन हो सकता है, ठीक है, 2 और 5 दो नंबर ले लीजिए कॉमन के लिए, 2, 5 सिर्फ एक का कॉमन हो सकता है, एक के सिवा और कॉमन नहीं है, एडिशनल कोई कॉमन नहीं है, इसे प्राइम फैक्टराइजेशन कहेंगे, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, हालांकि 10th क्लास में पढ़ने हैं। तो ये आप यहाँ से देख लेंगे, फिर पेयरिंग करना रहता है, 3 डिजिट को आप पेयरिंग करेंगे, यहाँ पे 3 नंबर को, जैसे देख रहे हैं 2, 2, 2 3 टाइम आया, 5, 5, 5 3 टाइम आया है, तो यहाँ पे 1, 2 लिख लेगा और 1, 5 लिख लेगा, यानी 10 हमारे पास आंसर। यहाँ से भी आप देख सकते थे ये 10, 10 3 टाइम है तो डायरेक्ट 10 आ सकता था, बट ये प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में मुझे आपको दिखाना था इसलिए मैंने राइट किया। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन जिसे आप ले 1331 का देखेंगे, 1331, तो देखिए इसमें आपके पास जो है 1331 सिर्फ ये 11 से डिवाइड हो सकता है, अन्य कोई नंबरों से डिवाइड नहीं हो सकता, तो सिर्फ 11 से 3 टाइम ही इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ 3 का पेयरिंग हो गया। अब इसमें से एक सिंगल 11 जो है आपके पास बाहर हो जाएगा, तो ये आपके पास, ठीक है, आंसर हुआ। हमें ये समझना होगा कि घनमूल में 3 एक जैसे नंबर का पेयरिंग होता है, उसमें से एक निकल जाता है। जैसे सपोज दैट कीजिए अगर ये दे दिया तो क्या इसका भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा नंबर है जो ट्रिपल टाइम मिला है, जैसे ये देखिए यहाँ एक 3 है, यहाँ 2 3 है, तो इसका तो एक 3 आ जाएगा बाहर। अब यहाँ पे एक 2 है, यहाँ पे एक 2 है, नहीं निकल पाएगा, एक और 2 घट रहे हैं, यहाँ 5 है, 5 है, यानी 2 टाइम है, तो ये 2 और 5 का नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2 टाइम आया और 5 2 टाइम आया। इसके लिए फिर से हमें 2 और 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो जाकर आउट हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे फॉर्म अगर है तो आप ध्यान से नोट करेंगे, क्योंकि घनमूल है, 3 का पेयरिंग होगा, सिंगल का पेयरिंग, डबल का पेयरिंग नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट में डबल का पेयरिंग मांगता है और इसमें ट्रिपल का पेयरिंग मांगता है, ठीक है। जैसे आप सपोज दैट कीजिए 27 का क्यूब निकालने हैं 1/3, तो कैसे करेंगे, इसमें 3 3 3, ठीक है, देख सकते हैं 1/3। देखिए ये भी घनमूल है। अब यहाँ पे मैंने एक घनमूल का जो रूट साइन दे रखा, तो वैसे ना देके ऐसे भी राइट कर सकते हैं। इसे आप घातांकीय विधि से भी हल कर सकते हैं, पावर जिससे होता है, जैसे पावर के फॉर्म में फंक्शन के रूप में, जिससे 3 कितना टाइम आया, तो देखिए 3 जो है यहाँ 3 टाइम आया, अब पावर पे 1/3 है, ये देखिए ये 3 से ये 3 डिवाइड हो जाएगा, तो सिर्फ 3 के पावर 1 अर्थात 3 आंसर बचेंगे। तो ऐसे भी आप सोल्व कर सकते हैं किसी भी नंबर को, हालांकि वो नंबर जो है कंप्लीट क्यूब होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। जिसे करने क्वेश्चन में लूँ, सपोज दैट 1728 ही अगर मैं लूँ, ठीक है, अब 1/3 है, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो फिर इसे प्राइम फैक्टराइजेशन हम गेट करेंगे 1728 का, ठीक है। तो ये मुझे मालूम है कि ये 12 का क्यूब होता है, तो ऐसे डिवाइड करके देख लेंगे, ठीक है, 12 × 12 के रूप में भी इसे प्राइम फैक्टराइजेशन बनाया जा सकता है। अब जैसे 1/3 लिखे, तो यहाँ 12 का पावर 3 में लिख दूँ तो डायरेक्ट आंसर 12 आ जाएंगे, 3 डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे भी सही हो जाएगा, कोई आपको गलत नहीं काट सकता, ठीक है। देखिए आपको मैथमेटिक प्रोसेस में ये नहीं देखा जाता है कि आप 12 पर 2 6 3 के रूप में क्यों नहीं राइट किया, फिर 12 में 2 3 2 का रूप में क्यों नहीं राइट किया, इस तरह से आपको ये नहीं देखा जाएगा, ये देखा जाएगा कि आपने सॉल्यूशन कैसे किया, ठीक है, मैथ का जो फंडामेंटल कांसेप्ट है वो फ्लो किया अथवा नहीं किया, ठीक है। अगर ये सही मिलता है तो आपका मार्क्स नहीं कटेंगे, वो आंसर आपको दे दिए जाएंगे, क्योंकि एक मैथ के तरीके, ठीक है, प्रोसेसिंग का डिफरेंट वे हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी हो सकता है रिप्रेजेंट करने का अन्य तरीके, बट जो होना चाहिए वे में, उस कोई भी प्रोसेस फ्लो कीजिए, प्रोसेस सही होना चाहिए। जैसे यही हमने राइट किया, अब जैसे अब 1/3, ये 3 3 कैंसिल हो गया, 12 आंसर आया, ये सही है। किसी ने क्या किया कि इसका फैक्टर इंटू
12 इंटू 12, ये हमने राइट किया। एक वे तो मैंने बना के दिखा दिया, ऐसे आएंगे, बट सेकेंड वे, और जैसे इसमें देखो मैं 2 इंटू 2 इंटू 3, 4 3 या 12 होगा, फिर यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3, फिर ये 2 इंटू 2 इंटू 3, अब देखिएगा 1/3, अब ये 2 2 4 2 6, सॉरी अच्छा ये 2 के पावर 6 था, बट यहाँ 3 मेरे पास 6 नहीं था, सॉरी यहाँ पे हमें काउंट कर ले 1 2 3, यानी यहाँ इसका पावर 3 था। ठीक है, इसका पावर हमें दे रखा है 1/3। तो अब करेंगे क्या, कौन सा वर्क करेंगे यहाँ पे, तो हमें सिंपल सा, ठीक है, यहाँ पे सब पर ऐसे कर दीजिए, जब पावर जैसे सेम नहीं होता है तो आप इसे 1/3 को इंटर करवा लीजिए, 2 के पावर 6 इंटू 1/3 मल्टीप्लाई 3 के पावर 3 इंटू 1/3, और ये 3 से 3 कैंसिल, 3 से 6 2 टाइम में। अब देखिए आ जाएगा आपके पास आंसर, मैं इधर ले लेता हूँ, ठीक है, 2 के पावर 2 बचे और यहाँ पे 3 बचे, तो ये 4 इंटू 3, ठीक है, ये 12, ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है। और प्रोसेसिंग में देखिए यही होता है कि कभी मिस्टेक हो जाएगा, प्लस माइनस या कुछ मल्टीप्लिकेशन में कोई डिजिट छूट गया, ये सारी चीजों पर ध्यान देना होता है, बट रूल अगर मालूम है तो आप इजी में कर दीजिएगा, ठीक है, हैंडल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए 12 आ गया, या फिर डायरेक्ट हमने बना रखा है 12 3 टाइम में से आप पेयरिंग कर लीजिए, बाहर 12 निकल जाएगा, तो ऐसे भी कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन के माध्यम से भी आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप जैसे सॉल्व करके दिखाएंगे, और जैसे 27 है, इस पे 000 है, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। 2 का जैसे मैं बात करूँ, आप सपोज दैट ले लीजिए 15,625, इसका आप निकालिएगा, ठीक है। थर्ड में आप मैं बात करूँ तो हो जाएंगे आपके पास 125 का 000, ठीक है, बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं, आप सिंपल में गेट कर सकते हैं। 512 है, इसका भी आप निकाल सकते हैं। 729 है, ठीक है। तो ये सब कुछ क्वेश्चन है जो आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप कमेंट कर सकते हैं कितना आया इन सभी का आंसर। ऐसे कुछ देखिए, कंप्लीट हमारे पास क्यूब है, आप इस कंप्लीट क्यूब के माध्यम से निकाल सकते हैं, ठीक है। आप इसका आंसर कंप्लीट आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा जब, ठीक है। अगर आपके पास जो नंबर होगा, ठीक है, वो कंप्लीट क्यूब नहीं होंगे, अनकंप्लीट फॉर्म में होगा, ठीक है। जैसे सपोज दैट कीजिए आपके पास यहाँ पे 48 दे रखा, और ये आपसे कह रहा है इसका ना क्यूब रूट गेट करो, तो ये देखिए सिंपली सा इसका जो है आप कैसे गेट करेंगे, तो इसको 16 3 48 होता है, देख लेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको ट्रिपल पेयरिंग करना है, भी ध्यान रखना है। 16 को आप कैसे राइट कर सकते हैं, यानी 2 कितना टाइम आ सकता है, 4 टाइम आ सकता है, और 3 एक सिंगल टाइम है, ठीक है। तो देख रहे हैं ये 3 का तो निकल जाएगा, आउट हो जाएगा, ठीक है, तो ये 2 बाहर आ जाएंगे, बट ये 2 एंड 3 आपके पास जो है नहीं निकल पाएगा, तो ये जो है आपके पास 6 जो देख रहे हैं यहाँ पे 6 के रूप में, और यहाँ पे 3 राइट करना होगा, थोड़ा सा स्मॉल डिजिट में 3 इस तरह से राइट करना होगा, या फिर आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं 2 इंटू 6 का पावर 1/3, ठीक है, ऐसे भी आप वे करके दिखा सकते हैं। इसलिए देखिए घनमूल का जो है ना, जो प्रोसेसिंग है ज्यादा आपको नहीं करना होता है, जैसे स्क्वायर रूट में ज्यादा प्रोसेस करने दिखाने पड़ते हैं, बट क्यूब रूट में ज्यादा फंक्शन नहीं। जैसे आप एडिशन सीखिएगा और सब्ट्रैक्शन सीखिएगा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सीखिएगा, तो ज्यादा उसका यूजेस नहीं है, फिर भी मैं अगले क्लासेस में दिखाऊंगा। अभी ये फिलहाल देखिए, जब अनकंप्लीट नंबर होता है तो उसका आप क्यूब कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। जैसे सपोज दैट कीजिए यहाँ 100 है, ये भी आपका एक क्या है, कंप्लीट क्यूब नहीं है, इसे कैसे निकालेंगे, तो आपको मालूम है 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 क्या निकलेगा इसका, तो नहीं निकल सकता, क्योंकि पेयरिंग किसी भी हर हालत में नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि पेयरिंग 3 निकलेगा तो ही निकल पाएगा, अन्यथा नहीं निकलेगा, तो इसका क्यूब रूट निकल ही नहीं पाएगा, ठीक है। आप इसका प्रोसेसिंग रूप में ऐसे कहीं देखा है कि कुछ अन्य हल कर सकते हैं, बट ऐसे सिंगल फॉर्म में ये इनवैलिड हो जाएगा, निकलेगा ही नहीं, क्योंकि किसी भी डिजिट का यहाँ पे प्राइम रूप में ट्रिपल नहीं पेयरिंग हो रहा है, इसलिए इसे छोड़ दिया जाएगा। अगर यही 1000 आता तो इसे, ठीक है, निकाल दिया जाता। तो ऐसे कुछ होते हैं, कुछ नंबर हैं, कुछ थोड़ा बहुत निकलेगा, जैसे रूट में था, जैसे सपोज दैट कीजिए 75 था, इसका कुछ निकलता था, जैसे 25 दिया क्या होता है 75, तो ये 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, 3 का नहीं निकला, तो ये देखिए ठीक है, ये तो आंसर आ गया, ये भी अनकंप्लीट स्क्वायर था। बट ऐसे क्यूब रूट में किसी नंबर का होता है, किसी नंबर का नहीं होता है,
जैसे स्क्वायर रूट में भी किसी नंबर को होता था, किसी नंबर का नहीं निकलता। सपोज दैट कीजिए और 38 है, तो क्या इसका भी आप थोड़ा बहुत लिख लेगा तो नहीं निकल जाएगा, ठीक है। 19 में कितना होता है, 38 होता है, तो ये किसी का नहीं निकल रहा, ठीक है। इसका कोई इनवैलिड कर सकते हैं, इनवैलिड ये भी मार सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई फायदा नहीं हो रहे हैं, थोड़ा सा भी आउट नहीं हो पाएगा। तो ऐसे कुछ नंबर ज्यादा यूजफुल होते हैं प्रोसेसिंग टाइम पे, बट ध्यान रखेंगे कैसे गेट करना रहता है, ठीक है। तो अन्य नंबर भी ऐसे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। कोई भी नंबर जैसे आप उठाएं क्यूब रूट के फॉर्म में, 3 का पेयरिंग होगा, बाकी के जो पेयरिंग नहीं होगा रूट के अंदर, क्यूब रूट के अंदर ही रह जाएगा मल्टीप्लाई फॉर्म में, बाकी आउट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे अभी हमने कुछ करके दिखाया। तो ये सारे कुछ कंसेप्ट हैं, ठीक है, जो क्यूब रूट के दायरे में आते हैं, ठीक है, यूजफुल कुछ हैं। अगले क्लासेस में हम देखेंगे इसका एडिशन देखेंगे, सब्ट्रैक्शन देखेंगे, एक क्लास और कर लेंगे, ठीक है, बस ये एंड हो जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पे प्लीज नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और जो इस चैप्टर का जिन लोगों को जरूरत है आप उनके पास शेयर भी कर सकते हैं ताकि उन्हें फायदा हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लासेस में। जय हिंद, जय भारत।